दोस्तों, अगर आप साइट इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर अगर आपके घर की छत डल रही है तो उसमें आपका जो सरिया बांधा गया है वो आपका सही ढंग से बांधा गया है या नहीं बांधा गया है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि छत की ढलाई से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आज की वीडियो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सीधा साइट से दिखाऊंगा कि आमतौर पर हम कहाँ कहाँ पर गलतियां करते हैं। आपके लिए ये वीडियो काफी खास रहने वाला है, क्योंकि आप घर बैठे ही जान सकेंगे कि आपको छत की ढलाई के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इन्फ्रेस क्लब को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको आप ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, जो आपको चेक करना है छत की ढलाई से पहले, जब आपका सरिया बन जाता है वहां पर आपको देखना है कि प्रॉपर कवर ब्लॉक प्रोवाइड किए गए हैं या फिर नहीं किए गए हैं। अगर वहां पर प्रॉपर कवर ब्लॉक प्रोवाइड नहीं किए गए हैं तो उस केस में क्या होगा, जब आप स्लैब के ऊपर कंक्रीटिंग करेंगे तो जो सरिया है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा और स्लैब कास्ट करने के बाद जब हम स्लैब की डीशटरिंग करते हैं तो वो आपको बाहर की तरफ दिखेगा और जिसकी वजह से उस सरिये के अंदर जंग लग जाएगी और ये आपकी स्लैब की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है इसको वीक कर देगा। तो पहला पॉइंट तो यही है कि आपको कवर ब्लॉक का ध्यान रखना है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि जो कवर ब्लॉक है वो हमें कितने देने हैं और कितनी डिस्टेंस पे देने हैं, तो स्लैब के केस में हर 1 मीटर स्क्वायर के अंदर आपको 5 कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने हैं। स्लैब के साथ साथ अगर हम बीम को भी देखें तो बीम में भी आपको ध्यान में रखना है कि हर 1 मीटर के डिस्टेंस पे आपका कम से कम एक कवर ब्लॉक होना चाहिए। कवर ब्लॉक में आपको 2 पॉइंट और ध्यान में रखने हैं कि जो कवर ब्लॉक की जो साइज है, स्लैब के केस में वो आपको 20 mm या फिर 25 mm का कवर ब्लॉक आपको यूज में लेना है। और यहाँ पर जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लेंगे कवर ब्लॉक का, वो आपको वही ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेना है जो आप स्लैब में यूज में ले रहे हैं। मतलब कि अगर आप स्लैब में जो कंक्रीटिंग कर रहे हैं वहां पर आप जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले रहे हैं वो आप M25 ले रहे हैं, तो आप जो कवर ब्लॉक लेंगे वो भी आपका M25 ग्रेड का ही होना चाहिए। या फिर आपका जो भी ड्राइंग में कवर ब्लॉक मेंशन है उस ग्रेड का ही आप कवर ब्लॉक यूज में लीजिए। कवर ब्लॉक के बाद जो आपको दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान में रखना है कि जहां पर भी आपका स्लैब के अंदर डबल मैश आ रहा है, मतलब कि टॉप बार आ रहा है और बॉटम बार्स आ रहे हैं, वहां पर आपको चेयर बार यूज में लेनी है। जैसे कि आपकी जो 2 वे स्लैब होती है, जहां पे आपका टॉप में और बॉटम में दोनों तरफ आपके बार्स होते हैं, वहां पर आपको चेयर बार यूज में लेनी है। चेयर बार देने से फायदा क्या होता है कि जब आप स्लैब के ऊपर कंक्रीटिंग करेंगे तो आपके जो टॉप बार्स होते हैं और जो बॉटम बार्स होते हैं वो आपस में ज्वाइंट नहीं होंगे, उन दोनों के बीच में एक सफिशिएंट गैप बना रहेगा, जिसकी वजह से आपका जो बॉटम बार है वो टेंशन को ले सकेगा और जो टॉप बार है वो आपका हॉगिंग में हेल्प करेगा। लेकिन ज्यादातर घरों में हम देखते हैं कि जो हमारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है, मतलब कि G+1 G+2, उनमें चेयर बार हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। आपको चेयर बार प्रोवाइड करना काफी कंपलसरी है, चाहे आप G+1 बनाओ, G+2 या फिर G+3 या फिर उससे हाई राइज बिल्डिंग्स बनाओ। चेयर बार आपको यूज में लेना जहां पर भी आपका डबल मैश आ रहा है। और अगर आपको ये जानना है कि जो चेयर बार होता है इसका हम साइज कितना लेते हैं, इसकी लेंथ हम कितनी रखते हैं, कटिंग लेंथ हम किस तरीके से निकालते हैं, तो इन सब पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, आप वो जाके देख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो आपको चेक करना है कि जो हमारे मेन बार्स हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं, इन दोनों के बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है बार्स के बीच में, वो हमारी एज पर ड्राइंग है कि नहीं है। अगर यहाँ पे मैं एक थंब रूल की बात करूं तो यहाँ पर जो मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हम लेके चलते हैं वो हम 150 mm रखते हैं, मतलब कि 6 इंची। 6 इंची से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी आपका ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है, आप ड्राइंग में चेक कीजिए और उसके बेसिस पर आप काम करवाइए। और देखिए ड्राइंग के हिसाब से तो आपको सब कुछ चेक करना है कि जो भी हमारा ड्राइंग में मेंशन है वो सब अपना साइड पे होना चाहिए। चाहे हम सरिये के डाई की बात करें या फिर जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो हमने कौन सा यूज में ले रहे हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम कौन सा यूज में ले रहे हैं, तो ये सब चीजें तो आपको ड्राइंग के थ्रू चेक करनी है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी गलती हमें देखने को मिलती है जब हम स्लैब का सरिया बांधते हैं, कि उसमें जो आप क्रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि जो आपका बेंट अप बार है, उसकी जो लेंथ है वो हमें कितनी लेनी है, तो वो आपका H/4 होना चाहिए। मतलब कि आपका जो भी स्लैब का स्पैन दे रखा है उसे हम डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो हमारा क्रैंक बार की लेंथ निकल के आ जाएगी। तो उतना आपको प्रोवाइड करना है, क्योंकि जो क्रैंक की जो लेंथ है अगर वो आपकी कम रह जाएगी तो उस केस में क्या होता है, जो शेयर फेलियर होने के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको ये चेक कर लेना है कि आपका जो क्रैंक है वो आपका प्रॉपर तोड़ा होना चाहिए। और क्रैंक बार्स के साथ साथ आपको जो टॉप एक्स्ट्रा बार्स हैं उनका भी खास ध्यान रखना है कि उनकी भी जो लेंथ है वो हमारी साइड पर प्रॉपर प्रोवाइड की गई है या फिर नहीं की गई है। क्योंकि जो टॉप बार्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे स्लैब के अंदर। जो भी स्लैब में हमारी जो हॉगिंग आती है उसको ये टॉप बार्स ही रजिस्ट करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको चेक करने हैं साइड पे। और जैसा कि मैंने आपको क्रैंक के केस में बताया था, आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहे टॉप बार्स हो या फिर क्रैंक बार्स हो, ये आपको एक सीधी लाइन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई क्रैंक बार हमें ज्यादा दे रखा है या फिर कम दे दिया है, कोई टॉप बार हमने ज्यादा दे दिया या फिर कम दे दिया है, वो पूरा का पूरा एक लाइन में होने चाहिए। पहले उसकी आप साइड पर मार्किंग कर लीजिए चौक से, उसके बाद उतनी कटिंग कीजिए उसकी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमें ध्यान में रखना है कि जब आपकी स्लैब की कास्टिंग होने वाली है
उससे जस्ट आधा घंटा पहले, ठीक है, आधा घंटा 40 मिनट आप मान लीजिए, उससे पहले आप छत की जो सरिया हैं उनकी अच्छे से धुलाई कर लीजिए। अगर आपकी ज्यादा डस्ट लग रहा है उस केस में आप धुलाई कीजिए। लेकिन अगर आपका सरिया साफ है तो आपको धुलाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी उसमें काफी ज्यादा डस्ट लग रखी है तो आप उसकी धुलाई कीजिए, देन उसकी कंक्रीटिंग कीजिए। लेकिन जो कंक्रीटिंग करने का और जो धुलाई करने का जो टाइम है वो आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जंग लगने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहां पर आप टाइम का खास ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि जो आप स्लैब में इलेक्ट्रिक कंडक्ट पाइप डालते हैं उनके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। वो आपस में हमारे चिपके हुए नहीं होने चाहिए। उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, जिससे कि जो कंक्रीट है वो हमारा अच्छे से बॉन्ड बना सके। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो आपको चेक करने हैं स्लैब की कास्टिंग से पहले। सो आई होप आपका इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका इसमें अभी भी कोई डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।